शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 15 फरवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यश जी हमें एक प्रभु स्मृति का गीत सुना रहे हैं। यश जी। ओम शांति। मेहरबा गया है, मेहरबानी लुटाने, मेहरबा आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, रहनुमा आ गया है। तेरे आने से पहले माया के थे अंधेरे, तूने आकर उजाले कर दिए है सवेरे। तेरी खुशबू से दाता आज महके वीराने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने। तेरे वचनों से निकली ज्ञान की ऐसी धारा, धरती लहरा उठी है, झूमे अंबर ये सारा, गुनगुनाने लगी है हर दिशाएं तराना। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है, मेहरबानी लुटाने। आओ लूटो दीवानों, रहमतों के खजाने, मेहरबान आ गया है। बहुत ही मधुर गीत। मेहरबान आ गया है मेहरबानी लुटाने, आओ लूटो दीवानों रहमते के खजाने। सब दीवाने परवाने इकट्ठे हो गए हैं और रहमतों के खजाने लूट रहे हैं। जब तक परमात्मा हमारी जिंदगी में नहीं आए थे तो माया के अंधकार थे। आते ही परमपिता परमात्मा ने हमें उजाले गिफ्ट कर दिए हैं। हमारे जीवन में सवेरा हो गया है और आज वीराने भी महक उठे हैं। ऐसी रहमतों के खजाने हम दीवानों परवानों को मिले हैं। आज की मुरली का सार। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाएं। हाउ टू बिकम ए पावरफुल सोल
how to empower our own self, how to become a strong personality. आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा कि आत्मा रूपी दीपक की ज्योति को निरंतर एक रस जगाए रखने के लिए उसमें ज्ञान योग का घृत लगातार डालते रहना है। गॉडली नॉलेज की लाइट और राजयोग की माइट से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, हम स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। तो इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत, एक ज्ञान मतलब नॉलेज, दूसरा योग मैंने पावर। नॉलेज एंड पावर जब दोनों मिल जाते हैं तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि हम जो चाहते हैं जीवन में कर पाते हैं। कई बार केवल ज्ञान होता है तो उससे कल्याण नहीं होता, क्योंकि सिगरेट के हर पैकेट पे लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन फिर भी जो स्मोकिंग करने की जिनको आदत पड़ जाती है वो उससे मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ उनमें आत्मबल नहीं है, शक्ति नहीं है उसको धारण करने की, तो वो आदती हो जाते हैं, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा हमें बताते हैं कि हमें नॉलेज की लाइट और राजयोग की माइट से आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग कनेक्ट करना होगा, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का युग है। हमारे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब कनेक्टिविटी का युग है, और हमारी आत्मा बैटरी की तरह है, उसको हमें उसमें पावर भरनी है, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाती है। तो उस आत्मा को जब हम पावर हाउस परम पिता परमात्मा जो ऑलमाइटी गॉड फादर है उससे जोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी है वो चार्ज होनी शुरू हो जाती है, और धीरे 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 वो फुल होनी शुरू हो जाती है। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक हम ज्ञान की धारणा भी कर नहीं सकते। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है, हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी हमारी आत्मा में एनर्जी कंजर्व होनी शुरू होती है और एक दिन पावरफुल सोल बन जाते हैं। राजयोग का अभ्यास करते करते आत्मा में फुल रोशनी आ जाती है, आत्मा फुल चार्ज हो जाती, फुल्ली चार्ज हो जाती है। विषय विकारों का अंधकार छटने लगता है। जैसे जैसे आत्मा में फुल रोशनी आती है तो विषय विकारों का जो अंधकार है, जो हम गंदी आदतों के हैबिचुअल हो गए हैं, वो अंधकार छटने लगता है और आत्मा पवित्र बनने लगती है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को एक रस स्थिति में स्थित रहना है, चाहे मान हो, अपमान हो, निंदा हो, स्तुति हो, लाभ हो, हानि हो, हर हाल में एक रस स्थिति हो। उसके लिए एक की याद ही, जो एक परम पिता परमात्मा है उसकी याद में हमें रहना होगा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरों न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया होता है, सारा वृक्ष के संस्कार बीज में समाये होते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा भी तो बीज हैं, जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। इसलिए तो गाते हैं तौमेव माताश्च पिता तौमेव, तौमेव बंधुश्च सखा तौमेव, तौमेव विद्या दर्वणम तौमेव, तौमेव सर्वम मम देव देव। तू ही मेरा सब कुछ है, सर्व संबंधों का रस उसमें है, सर्व प्राप्तियों का रस उसमें है। इसलिए एक शिव पिता को याद करना है तो हम सार स्वरूप बन जाएंगे। ये एक की याद ही एक रस स्थिति बना देती है। मीरा ने भी एक को याद किया, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। राधा ने भी एक को ही याद किया। हमें भी एक परम पिता परमात्मा को ही हर पल याद करना है, जो एक सुख दाता परम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं जो आत्माएं, उनके पास कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। उन्हें स्वप्न में भी
सुख के, उनके जो स्वप्न भी हैं वो भी सुख के होते हैं, खुशियों के होते हैं। अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। स्वप्न में भी वो देखते हैं कि वो अन्य आत्माओं की सेवा में लगे हुए हैं। अपने को देखेंगे कि कभी हम माउंट आबू में हैं, कभी हम जो है दादियों के पास बैठे हुए हैं, और कई बार देखेंगे कि हम सेवा में सबको प्रभु पिता का पावन संदेश दे रहे हैं। और कभी देखेंगे कि मैं स्वप्न में भी परम पिता परमात्मा से मिलन मना रहा हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें धीरज देते हैं इस वक्त कि बच्चे थको मत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब सुबह की मंजिल दूर नहीं है। हम सब आत्माएं घोर अंधकारमयी रात्रि के राही हैं। चारों ओर अज्ञान की रात्रि है, विषय विकारों की रात्रि है। सारा समाज जो है विषय विकारों से ग्रस्त हो गया है। एक न्यूज़पेपर उठा के देखो तो उसमें जितनी भी न्यूज़ होंगी वो या तो काम वासना की होगी, या क्रोध की होगी, हिंसा की होगी, लोभ की होगी, या मोह की होगी, या अहंकार की होगी, ईर्ष्या द्वेष की होगी। यही खबरें हैं। दुनिया में अत्याचार व्यभिचार बहुत बढ़ गया है। तो ये रात्रि का ही समय है। हमें इस रात्रि से अप्रकाश की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। इस समय हम कलयुग रूपी घोर रात्रि से सतयुग रूपी प्रकाशवान दिवस की ओर जा रहे हैं। हमें भगवान ले जा रहा है, वही हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, इसलिए हमें कभी थकना नहीं है, क्योंकि सुबह की मंजिल तो अब बहुत निकट है। सुबह आने पर क्या होगा? जीवन उत्सव बन जाएगा। लाइफ विल बी ए वंडरफुल सेलिब्रेशन। चहु और आनंद ही आनंद होगा, प्यार ही प्यार होगा। प्रकृति और पुरुष दोनों निर्विकार होंगे। खुशियां ही खुशियां होंगी। पवित्र आत्माओं का साम्राज्य होगा। बाबा ने कहा, कई आत्माएं राम राम जपती रहती हैं, गंगा किनारे बैठकर राम राम करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, राम राम जपने से राम राज्य नहीं होगा। राम के आदर्शों को जीवन में अंगीकार करने से, आत्मसात करने से और निराकार परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ने से राम राज्य की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं, बच्चे, इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। रावण अर्थात रुलाने वाला, दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, नकारात्मकता, नेगेटिविटी से भरा हुआ, पेसिमिज्म, उदासी, गम, प्रभु से बेमुख, प्रभु से विमुख आत्माएं, विषय विकारों से ग्रस्त, घोर अभिमानी, महाक्रोधी, महालोभी, महाकामी, महाभौतिकतावादी। इस समय हमारा सारा संसार, अगर हम दृष्टिपात करें तो इसी ओर बढ़ रहा है। हम राम के प्रतिनिधि बनने की बजाय रावण के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान और योग बल से इस बुराई के रावण पर विजय पानी है, तथा स्वयं में दिव्य गुण धारण करके राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता जैसा बनना है। बाबा कहते हैं, दुनिया अल्लाह को भूल गई है। एक अल्लाह को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं, और बड़ी बड़ी भूलें भी करते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह को भूल गए हैं। अल्लाह अर्थात अल्लाह, परमपिता परमात्मा, गॉड, वाहेगुरु, सच्चा पिता। रावण ने पहले पहले जो विषय विकार आते हैं तो वो क्या करते हैं? पहले पहले अल्लाह को ही भुला देते हैं। फिर अल्लाह परमपिता परमात्मा की मदद से ही हम रावण पर जीत पा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम रावण पर जीत पाए, नेगेटिविटी पर, बुराई पर, तो परमपिता परमात्मा की मदद से हम जीत पा सकते हैं। अल्लाह के बाद कौन सा अक्षर होता है? बे। तो बाबा ने कहा, अगर अल्लाह को याद करोगे, अल्लाह को याद करोगे, तो बे मने बादशाही मिल जाएगी। कौन सी बादशाही?
पहली बादशाही तो होगी मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर। मन बुद्धि इंद्रियों के बादशाह बनेंगे तो फिर दुनिया के भी बादशाह बन जाएंगे, क्योंकि कहा ही जाता है मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, क्योंकि दुनिया का सबसे दुरूह कार्य जो है वो है मन को जीतना, मन को अलाइनमेंट में लाना परमपिता परमात्मा के साथ, दिव्यता के साथ, पवित्रता के साथ। जीवन में बिना तपस्या, बिना साधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी 16 वर्ष पढ़ाई रूपी तपस्या करता है, साधना करता है, तभी उसको मास्टर्स की डिग्री मिलती है। अगर पुरुषार्थ हम नहीं करेंगे तो प्रारब्ध भी नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, जो सोया हुआ शेर है उसके मुंह में आके अपने आप, जो हिरण है, मृग है, उसके मुंह में अपने आप आके नहीं गिरता। तो कर्म तो करना ही पड़ता है। कर्म करेंगे वो भी सही दिशा में, तभी कर्म का सही फल मिलेगा। बाबा कहते हैं, यदि तुम मेरी श्रीमत पर तपस्या करोगे, मेरी श्रीमत पर साधना करोगे, मेरी श्रीमत पर ज्ञान योग का अभ्यास करोगे, तो आप मानव से देव बन जाएंगे। आपके भीतर जो छिपी हुई दिव्यता है, जो आपके भीतर छिपी हुई पवित्रता है, वो प्रकट हो जाएगी और ये संसार स्वर्णिम स्वर्ग बन जाएगा, रात्रि से दिवस बन जाएगा। गुरबाणी में आया है, देंदा दे लैंदे थक पाए, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। देने वाला परमात्मा दाता दे रहा है और लेने वाले थक रहे हैं। और कितना देता है? जुगा जुगंतर खाई खाए, युगों तक जो चलता है। इसलिए देने वाला दे रहा है तो हम क्यों थक रहे हैं? परम पिता परमात्मा आया है हम सबको सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने के लिए। इसलिए हमें बहुत अधिक पुरुषार्थ करना चाहिए, महती पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि हम प्रभु पिता से संपूर्ण सुख शांति आनंद का वर्षा प्राप्त करके विजय माला का मणका बन सकें। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। बाबा ने बताया कुल दीपक कौन है, सच्चे सच्चे कुल दीपक कौन है। ये जो हमारा ईश्वरीय कुल है, इसके सच्चे सच्चे दीपक कौन है? श्रेष्ठ आशाओं को जो जगाते हैं दूसरों में, जो ऑप्टिमिज्म में जीते हैं, सबके अंदर जो इंस्पायर करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाते हैं, वही सच्चे सच्चे कुल दीपक हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।